जय हिंद फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रो स्टडीज में। जैसे कि आप लोग को पता होगा कि हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की संपूर्ण तैयारी की जाती है। रेगुलर आपको क्वेश्चन पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जितने भी क्वेश्चन है वो लगातार कंटिन्यू पूछे गए हैं, वो सभी सवाल हैं और अपने मन से भी जितने भी सवाल बनते हैं उन सभी सवालों को आप लोग को सामने पेश करता हूँ। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न दिया गया है, चपाती बनाने के लिए गेहूं की उपयुक्त किस्म कौन सी है। तो पहला दिया गया कल्याण सोना, दूसरा दिया गया WH 147, तीसरा दिया गया राज 1482 और चौथा दिया गया हमारा लोकवन। तो मैं आपको बता दूं, जो चपाती जो बनाया जाता है उसके लिए जो सबसे बेस्ट है हमारा, ठीक है, वैरायटी, वो हमारी बी नंबर वाली हमारी वैरायटी है WH 147, सबसे बेस्ट हमारी वैरायटी है। चलिए नेक्स्ट और बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट दिया गया है हमारा कि बाजरे की जो जलमान होती है वो कितनी होती है। मोस्टली वेरी इंपॉर्टेंट से, बाजरे की जलमान कितनी होती है। पहला दिया गया 250 से 300, दूसरा दिया गया 500 700, तीसरा दिया गया 700 से 1300 और चौथा दिया गया हमारा 450 से 650। तो मैं आपको बता दूं कि जो बाजरे की जो जलमान होती है वो हमारी 250 से 300 तक ही होती है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो गेहूं का एक बीज पत्री, ठीक, गेहूं का एक बीज पत्री खरपतवार नाशी कौन खरपतवार कौन सा है। ठीक है, ये पूछा गया है। तो पहला दिया गया सेंजी, दूसरा दिया गया बथुआ, तीसरा दिया गुल्ली डंडा, चौथा दिया गया हमारा कृष्ण नील। तो मैं आपको बता दूं, गेहूं का जो एक बीज पत्री जो खरपतवार है वो हमारा गुल्ली डंडा आ जाता है। और जो हमारे बथुआ, सेंजी और जो कृष्ण नील होते हैं ये हमारे द्विबीजपत्री हमारे खरपतवार होते हैं। मैं आपको बता दूं कि जो गुल्ली डंडा होता है इसे हम फैलियस माइनर के रूप में जानते हैं और इसकी मतलब नियंत्रण के लिए हम आइसोप्रोटिरान का प्रयोग करते हैं, 0.15% का यूज करते हैं। ठीक है, तो वीडियो इसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला दिया है, गेहूं का पुष्प क्रम क्या कहलाता है। मोस्टली वेरी इंपॉर्टेंट है कि गेहूं का जो पुष्प क्रम होता है हमारा वो क्या कहलाता है। पहला दिया है कलेम, दूसरा दिया गया स्पाइक, तीसरा दिया गया पेनिकल और चौथा दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि गेहूं का जो पुष्प क्रम होता है वो हमारा स्पाइक कहलाता है। क्या कहलाता है, स्पाइक कहलाता है। चलिए नेक्स्ट और आगे बढ़ते हैं। तो दिया गया अगला प्रश्न, मोटे अनाजों का राजा किसे कहा जाता है। तो मोटे अनाजों का राजा किसे कहा जाता है, ये प्रश्न पूछा गया है। पहला दिया गया बाजरा, दूसरा दिया गेहूँ, तीसरा दिया गया मक्का, चौथा दिया ज्वार। तो मैं आपको बता, मोटे अनाजों का जो राजा हमारा है वो हमारा कौन है, ज्वार है। कौन सा है हमारा, ज्वार है। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा ज्वार हो जाता है। और रानी की मैं बात करूँ तो मक्का हमारी रानी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अगला दिया गेहूं की फसल में बुआई के बाद प्रथम सिंचाई कब करते हैं। मोस्टली वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रथम सिंचाई हमारे CRI जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो ये कब की जाती है। तो पहला दिया गया बुआई के 21 दिन बाद, दूसरा दिया बुआई के 28 दिन बाद, तीसरा दिया गया बुआई के 30 दिन बाद और चौथा दिया बुआई के 42 दिन बाद। तो मैं आपको बता दूं, गेहूं की जो फसल में जो बुआई के बाद जो प्रथम सिंचाई करते हैं वो हम 21 दिन के बाद करते हैं, जिसे CRI क्रॉप रूट इरिगेशन के रूप में हम जानते हैं। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।